तो अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के खिलाफ एक और फैसला ले लिया है और मालदीव ने इस बार भारत के खिलाफ जो फैसला लिया है उससे यह जाहिर हो गया है कि भारत मालदीव की चाहे कितनी भी मदद क्यों न कर ले, मालदीव का विरोध भारत के खिलाफ कम नहीं होने वाला है। क्योंकि जहां पिछले कुछ दिनों में 77 भारतीय सैनिकों को निकालने की बात कही, वहीं अब मालदीव में जो भारत के 43 नागरिक हैं उनको भी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने निकालने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने यह फैसला लेकर कितनी बड़ी भूल कर दी है उसका अंदाज आने वाले 2-4 महीनों में पता चलने वाला है। क्योंकि जहां चीन मालदीव को कर्ज देकर उसकी मदद कर रहा है, वहीं भारत ने अपने बजट में मालदीव के लिए भी एक लार्ज अमाउंट सहायता राशि देने का प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन मालदीव के द्वारा की गई यह गलती अब इस पर भारी पड़ चुकी है और मालदीव का भारत के खिलाफ जहर उगलना कम नहीं हुआ तो मालदीव को दी जाने वाली सहायता राशि को बंद किया जा सकता है। यही नहीं, भारत ने यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इतना सब होने के बावजूद मालदीव की अकल अभी भी ठिकाने नहीं लगी है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत विरोधी है और भारत की तरफ से मालदीव की चाहे कितनी भी मदद क्यों न कर दी जाए, मोहम्मद मुइज्जू भारत के खिलाफ अपने फैसले को लेना बंद नहीं करने वाले। और हाल ही में मालदीव की तरफ से 43 भारतीय नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मालदीव के राष्ट्रपति का कहना है कि ये 43 भारतीय मालदीव में अवैध कारोबार कर रहे थे। भले ही मालदीव की तरफ से 43 भारतीयों को निकालने का फैसला ले लिया गया, लेकिन मालदीव के पास भारत को दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। वैसे देखा जाए तो यह चीन और मालदीव की भारत के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा कदम है और अभी तक तो भारत की तरफ से मालदीव के ऊपर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। लेकिन अब मालदीव के इतना सब कुछ करने के बाद भारत भी शांत नहीं रहने वाला और मालदीव ने जो गलती की है उसकी इस गलती की वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर गए हुए हैं और यूएई में भारत से अपनी द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की बात की है और इस समझौते में यूएई ने भारत से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट को और ज्यादा बढ़ाने की डिमांड की है, जो मालदीव आमतौर पर भारत से ही सोर्स करता है। लेकिन भारत और यूएई के इस समझौते के बाद मालदीव भारत से इन प्रोडक्ट को आसानी से इंपोर्ट नहीं कर सकेगा। दरअसल भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब 85 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जहां यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। यानी कि भारत के द्वारा जो अदर कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें यूएई दूसरा सबसे ज्यादा भारत से सामानों का इंपोर्ट करने वाला देश है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यूएई के दौरे पर हैं, जहां साल 2015 से लेकर पीएम मोदी का ये 7वां दौरा है। पीएम ने इस दौरान यूएई और भारत के बीच कई व्यापारिक समझौते किए हैं, जिसमें यूएई ने भारत से एक्सपोर्ट किए जाने वाले चावल, दाल, प्याज और मसाले जैसे फूड प्रोडक्ट को बढ़ाने की डिमांड की है, जिससे भारत और यूएई के बीच इसी व्यापारिक समझौते से मालदीव के राष्ट्रपति को घबराहट होने लगी है और मालदीव को यह लग रहा है कि कहीं चीन और तुर्की से हाथ मिलाना भारी तो नहीं पड़ गया है। क्योंकि जैसे ही मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन से मिलकर भारत के 43 नागरिकों पर अवैध कारोबार करने का इल्जाम लगाकर बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की, उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री यूएई पहुंचते हैं और इन दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने की बात की गई। साथ ही भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 2 दिनों पहले एक एमओयू एग्रीमेंट पर साइन किया है, जो भारत और यूएई के बीच ट्रेड कनेक्टिविटी को और मजबूत कर देगी। वैसे इस समय तो भारत और यूएई के बीच बायलैटरल ट्रेड 85 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है, लेकिन अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच
इसे 100 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा करने और सर्विस व्यापार को 15 अरब डॉलर तक बढ़ाने का टारगेट रखा है, जिससे भारत और यूएई के इन्हीं फसलों से मालदीव के अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ने वाली है। और मालदीव को भी यह बात मालूम हो गई है कि भारत ने मालदीव के खिलाफ अब अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि फूड से लेकर कई तरह के प्रोडक्ट्स यूएई भारत से अपने देश के लिए मंगाता है, जिसमें भारत के द्वारा पिछले साल लगभग 31 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट यूएई को एक्सपोर्ट किए गए हैं, जिसमें ताजे फल, काजू, वनस्पति तेल, दाल और अन्य प्रोडक्ट मुख्य तौर पर शामिल हैं। साथ ही यूएई काफी बड़े स्तर पर प्याज, सब्जी, मसाले, चावल, चीनी, आटा और अन्य फूड प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के लिए मेनली भारत पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन अब यूएई इसी डिपेंडेंसी भारत पर और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है, जिससे भारत में जिन फूड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है उनमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अकेले यूएई को एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे। और यही बात मालदीव के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि मालदीव खाने पीने के प्रोडक्ट के लिए पूरी तरह से भारत पर ही डिपेंडेंट है। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने तुर्की के साथ अनाजों के इंपोर्ट के लिए समझौते किए थे, जहां से कुछ दिनों पहले खाने पीने की वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन मालदीव में शुरू भी हो गया। लेकिन मालदीव को तुर्की से फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए जो कास्ट से चुकानी पड़ रही है वह भारत की अपेक्षा लगभग 8 गुना ज्यादा है, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। इसीलिए मोहम्मद मुइज्जू नहीं चाहते कि भारत मालदीव को भेजे जाने वाले फूड प्रोडक्ट पर रोक लगाए। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति का चीन की गोद में बैठकर गलती करना अब उसकी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना शुरू कर चुकी है। और देखा जाए तो भारत के द्वारा मालदीव को टोटल फूड प्रोडक्ट का एक छोटा सा हिस्सा ही एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन मालदीव की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में यही छोटा सा हिस्सा अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। और मालदीव चाहकर भी चीन से फूड प्रोडक्ट के इंपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी मालदीव ने तुर्की से अनाजों का इंपोर्ट करके सबक सीख लिया है। और अगर आप इस मैप में देखेंगे तो मालदीव के सबसे ज्यादा नजदीक केवल 2 ही देश हैं, जो कि श्रीलंका और भारत हैं। आपको बता दें कि मालदीव को छोड़कर जितने भी मुस्लिम देश हैं वह भारत के काफी अच्छे दोस्त रहे हैं, जिन्होंने जरूरत पड़ने पर भारत की बढ़ चढ़कर के मदद की है, जिसमें यूएई, सऊदी अरब और यहां तक कि कतर भी भारत का साथ देने के लिए तैयार है। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कतर ने जिन 8 भारतीय नेवी ऑफिसर को फांसी की सजा सुनाई थी उनको भी रिहा करके भारत भेज दिया गया है। बाकी जिस तरह से मालदीव को छोड़कर दुनिया के सभी मुस्लिम देश भारत का साथ दे रहे हैं, उससे आप मालदीव के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।